और अब बात कतर की, जहां आतंकियों पर रहम और भारतीयों पर सितम देखने को मिल रहा है। आज तक ना इस मुल्क को मालूम है, ना उनके परिवारों को मालूम है, ना इस देश को मालूम है कि उनके खिलाफ मुकदमा क्या है, उनके ऊपर आरोप क्या है। कतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से जेल में हैं। आप नहीं ला सके उनको। हमारे फॉरेन पॉलिसी का असर नहीं है, प्रभाव नहीं है, वरना छोटा सा कतर देश इस तरह की हिम्मत कर ले। सरकार से कतार आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन को मदद कर रहा है और भारत के साथ अभी इतने अच्छे रिलेशंस नहीं है कि उन्होंने पकड़ लिया, हमारे डेथ सेंटेंस दे दिया, फिर भारत की सरकार को प्रेशर डाल के अपनी कुछ बातचीत मनवाने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी सरकार और मिलिट्री ने साफ तौर पे कहा है कि वो फैमिलीज़ के साथ कांटेक्ट में है, उनको हर प्रकार की लीगल एड देंगे ताकि इनको वापस हिंदुस्तान लाया जा सके। क्यों ये हुआ, कितनी पैरवी हुई, सरकार की तरफ से क्या होना था, क्या हुआ है, वो जब सरकार बचाएंगे तभी पता चलेगा। भारत सरकार इसकी चिंता कर रही है और भारत सरकार कतार की सरकार से भी और बाकी जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उसमें उसके माध्यम से इसकी चिंता करेगी। पूरा ताकत से मैं कह सकती हूँ कि ये तालमेल बातचीत करके इनको लाने की जिम्मेदारी हम पे है। तो कतर में कल 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई। मौत की सजा के फरमान के पीछे कहीं पाकिस्तान की भूमिका भी तो नहीं है। इस सवाल की 2 बड़ी वजह है और वो 2 बड़ी वजह 2 तस्वीरें हैं, क्योंकि जब कतर में भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी हुई तब पाकिस्तान और कतर के सैन्य अफसरों की मुलाकात हुई थी। पाकिस्तान और कतर के टॉप सैन्य अधिकारियों की मुलाकात आखिर संयोग था या प्रयोग था, इस मुलाकात के मायने क्या निकाले जाएं। कतर के पाकिस्तान प्रेम का सीधा कनेक्शन 8 हिंदुस्तानियों की फांसी से है। 12 अक्टूबर को रावलपिंडी में पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर में पाकिस्तान और कतर के सेनाध्यक्षों की मुलाकात हुई थी। दोनों देशों ने मिलकर अपने रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने की बात की। पाकिस्तान ने दावा किया कि कतर के साथ उनका भाईचारा है और इस्लामाबाद के टीवी चैनलों पर इसकी खबरें भी चली। इस्लामी मुल्क की चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सालिम हमाद अकील अल नाबित ने GHQ का दौरा किया और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक अस्करी क़यादत के दरमियान बाहमी दिलचस्पी, पेशा वराना उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान कतर के साथ बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। अगली तस्वीर मार्च 2023 की है, जिसमें पाकिस्तान और कतर के सैन्य अफसरों की मुलाकात हुई। पाकिस्तान कतर के करीबी रिश्तों के बारे में बताने वाली तीसरी तस्वीर जून 2022 की है, जिसमें कतर एयरफोर्स के कमांडर मेजर जनरल जसीम मोहम्मद और पाकिस्तान के तत्कालीन नेवी चीफ एडमिरल मोहम्मद अहमद नियाजी के बीच मीटिंग हुई। जून 2022 में इस मीटिंग के ठीक बाद कतर से भारत के लिए बुरी खबर आई थी। 8 भारतीय अगस्त 2022 से कतर की जेल में बंद हैं। ये सभी भारतीय कतर की अल दाहरा कंपनी में काम करते थे। कतर की मीडिया रिपोर्ट्स में भारतीयों पर कथित जासूसी का आरोप लगाए जाने की बात की गई है। हालांकि कतर सरकार की ओर से भारतीयों पर लगाए गए आरोपों को लेकर कुछ खास जानकारी नहीं दी गई है। पूरे मामले पर शक इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि अल दाहरा कंपनी के मालिक ओमानी नागरिक को कतर ने छोड़ दिया, जबकि 8 भारतीयों को पकड़कर फांसी की सजा दे दी। तो क्या इस साजिश में कतर के साथ पाकिस्तान भी शामिल है?
तो जो एमीर साहब का पैलेस है वहां पर बताया गया होगा कि भाई इंडियंस हैं, तो उसने कहा सारी दुनिया को दिखाने के लिए नौटंकी करिए, बाद में जब मेरे पास अपील आएगी मैं इनको रिहा कर। ये नॉर्मली मैंने देखा है डिक्टेटरशिप्स में होता है, और किसी ने ये आरोप नहीं लगाया, किसी ने ये नहीं कहा, कोई भी अरब मुल्क। असल में पिछले कुछ दिनों से कतर और पाकिस्तान के टॉप रक्षा अधिकारियों के बीच लगातार मीटिंग हुई, तो क्या इस दोस्ती की वजह से भारतीयों के खिलाफ एक्शन लिया गया है? फिलहाल कतर के फैसले को लेकर पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें चल रही हैं। कुछ पाकिस्तानियों को लगता है कि कतर ने यह फैसला लेकर बड़ी गलती की है। अभी तो कतर ने इंडिया को शॉक किया है, क्या अब इंडिया कतर को शॉक करने वाला है? आप क्या समझते हैं ये कितना बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक है? क्या इंडिया इस डिप्लोमेटिक क्राइसिस से बाहर आ सकेगा? इसके ऊपर अपील के राइट्स होते हैं। दूसरा, अगर आपको अदालत के ऊपर एतमाद ना हो तो जो डिफेंडेंट होता है वो अपना वेन्यू चेंज की भी अपील कर सकता है। तो ये इतना आसान नहीं होगा। भारत जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग है इस वक्त, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, इतना आसान नहीं होगा कि 8 भारतीय शहरों को फांसी दे दी जाए, सजाए मौत दे दी जाए। इट वॉन्ट बी दैट इजी। लेकिन ये मेरे ख्याल में कतर जो है उन्होंने कोई अपनी मार्केटिंग करने के लिए ये स्टंट किया है। जिस तरह पहले वो फीफा कराया, अब उन्होंने मेरा ख्याल है ये भी उन्होंने कहा चलें जी लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, लेकिन बैक कम्युनिटी होगी वो डर जाएगी। लोग कतर में आने से कतराएंगे।